31 पब्लिशर्स की 100 से ज्यादा किताबों पर पाबंदी आयद की थी और इन 100 में से सबसे ज्यादा किताबें आप जानते हैं किस पब्लिशर की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की थी। और अब ये किताब भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की ही शाया करदा है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड की किताबों में पाकिस्तान का नक्शा तक गलत शाया किया गया था। न सिर्फ कश्मीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को भी भारत का हिस्सा दिखा दिया गया था। कौमी शख्सियात के साथ मलाला यूसुफजई की तस्वीर शाये करने पर पंजाब बुक बोर्ड ने पहली जमात की किताब का स्टॉक जब्त कर लिया है, जिसमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली खान, बेगम राना लियाकत अली, मेजर अजीज भट्टी शहीद और ईदी साहब की तस्वीर के साथ एक और तस्वीर मलाला यूसुफजई की तस्वीर भी शाये हुई है, जिस पर कुछ हल्कों ने शदीद तनकीद किया। और पंजाब की दरसी कुतुब के हवाले से ये कोई पहला तनाज़ा तो नहीं है। गुज़िश्ता साल भी कुछ नामुनासिब, गैर मुसद्दिक़ा, पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ कंटेंट की वजह से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 31 पब्लिशर्स की 100 से ज्यादा किताबों पर पाबंदी आयद की थी और इन 100 में से सबसे ज्यादा किताबें आप जानते हैं किस पब्लिशर की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की थी। और अब ये किताब भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की ही शाया करदा है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड की किताबों में पाकिस्तान का नक्शा तक गलत शाया किया गया था। न सिर्फ कश्मीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को भी भारत का हिस्सा दिखा दिया गया था। आई एम थैंकफुल कि आप हमेशा ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करती हैं जिनका अवाम तक जाना जरूरी है। यू आर राइट कि जो सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो अच्छी बात है, जो खुशाइंद बात है, वो ये है कि बर वक्त एक्शन हमने लिया। ये हमने पहले इनको एनओसी नहीं दिया था और ये याद रखें पूरी पंजाब की और पाकिस्तान की अवाम कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बुक एनओसी के बगैर कोई पब्लिशर भी उसको इशू नहीं कर सकता। सेक्शन 10 ऑफ पीसीटीबी एक्ट जो 2015 में बना था, उसके तहत जो ऐसा करेगा उसको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट और फिर 5 साल तक उसके ऊपर इवन न्यूज़पेपर समेत किसी भी चीज को पब्लिश करने के ऊपर इंक्लूडिंग एवरीथिंग किसी भी मुल्क के हिस्से में पाबंदी होगी। लेकिन जिन लोगों ने शायद ये किताबें और हरकतें, उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं आप लोग। इंपॉर्टेंट चीज ये किस तरह की हरकतें होती रहती हैं। आपने बिल्कुल, आपका डेटा ठीक है कि 100 से ज्यादा बुक्स को पहले जब उनकी जांच पड़ताल की गई तो वो नामुनासिब थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको जब एनओसी इस बुक को तो नहीं दी गई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बावजूद इसका शाया करना, तो इसी वजह से गवर्नमेंट हरकत में आई। अच्छा मुसर्रफ, ये बताइए जी, इत्तलात है कि 2019 में ऑक्सफोर्ड प्रेस ने इस किताब की एनओसी के लिए दरखास्त दी हुई थी, लेकिन पंजाब बुक बोर्ड ने इसके मवाद का जायजा लेने के बाद इशाअत के लिए मंजूरी नहीं किया था। आखिर ऐसा क्या था इस किताब में जिस पर एनओसी नहीं दिया गया? बोर्ड उसमें ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे मुल्क के इवन उसमें अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी तारीख के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन देखे ना कि हमारे मैप के अंदर किस तरह से एक गैर महसूस अंदाज में उसको चेंज कर दिया गया। कुछ ऐसी भी थी जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम कंप्लीट नहीं थे। मुशर्रफ साहब क्लियर कीजिएगा, एक हफ्ते से इशू चल रहा है सोशल मीडिया पर, यानी कि आप कह रही हैं कि ये जो पूरा का पूरा स्टॉक जब्त किया गया है ये मलाला की तस्वीर होने की वजह से जब्त नहीं किया गया, एनओसी नहीं मिला था, कुछ और मवाद इन किताबों में था, इस वजह से ये सारा डाटा उठाया गया है। ऐसा ही है। मैं मुल्क का एक कानून है, एक उसका तरीकाकार है। एनओसी फॉर मेनी रीजंस हो सकती है ना। हम इस वक्त किसी एक बहस में नहीं पड़ते जो कि मगरिब चाहता है कि हम सिर्फ एक वो जो खातून है जिसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो प्रोपेगेट करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमारे मुल्क का एक कानून है उसके तहत है एनओसी, जो एनओसी ना देने की क्या वजह है? एक तो बिल्कुल देखें, हमारी जो इतनी बड़ी तारीखी शख्सियात है, बिल्कुल उसके मुकाबले में इस बच्ची की क्या खिदमत है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। कि आप एदी साहब के साथ, आप मेजर अजीज भट्टी शहीद के साथ आप उसकी तस्वीर को लगा दें। मलाला यूसुफजई की तस्वीर शाया करने के बाद एक हंगामा सा खड़ा हो गया है। ये करिकुलम में पढ़ाई जा रही है, सिलेबस का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर एतराज किया जाने लगा कि मलाला यूसुफजई एक हीरो की शराइत पर पूरा उतरती है क्या? मलाला की तस्वीर शाया करने के मकासद क्या है? ये सवाल भी सर उठाने लगा। क्या मखसूस एजेंडे के तहत बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है? यूसुफजई की तस्वीर वाली दरसी कुतुब जब्त कर ली गई पंजाब से। सवाल तो ये भी है कि क्या एक सोची समझी साजिश के तहत कोई कैंपेन चलाई जा रही है, खासतौर पे इस वक्त इस रजीम के अंदर मलाला यूसुफजई पर जो हमले हो रहे हैं, जो तनकीद की जा रही है, जिस तरह से तनकीद का रिश्ता चलाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कुछ है? जी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक थी। मतलब क्या मलाला पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है? बिल्कुल है। क्या उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला? बिल्कुल मिला है। क्या उस पर हमला नहीं हुआ? वो सबके सामने है। सब पॉलिटिकल डिफरेंसेस या ओपिनियन पे डिफरेंसेस हो सकती हैं। और क्या कहते हैं, मलाला एक अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्शियल फिगर बन गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किताबें बैन कर दें या आप उसका जिक्र बैन कर दें या आप बच्चों को वो बताना छोड़ दें। तो इस तरह दिस इज पैरामाउंट टू सेंसरशिप। आप अपनी हिस्ट्री
कितनी दफा रीराइट करने की कोशिश करेंगे। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब आपके बुक्स के अंदर और इतने मसाइल होते हैं आपके अपने करिकुलम के अंदर, जहां गलत चीजें पढ़ाई जाती हैं, जहां आपके एजुकेशन सिस्टम सही तरह एजुकेशन दे नहीं पाता, बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकता, बच्चे इकोनॉमी में नहीं आ सकते, वहां आपका जो सर फहरिस्त अपेरेंटली प्रॉब्लम है वो ये है कि किसकी तस्वीर है या नहीं है। दो ग्रुप्स दिखाई देते हैं और खास तौर पे बहुत कंट्रोवर्शियल, जैसा कि आपने फरमाया मलाला यूसुफजई को बनाने की कोशिश की गई है। क्या ये सोची समझी साजिश के तहत कोई कैंपेन चलाई जा रही है? और उसका लेकिन ऑब्वियसली जिन जो क्या कहते हैं आपके जो तालिबान अपॉलजिस्ट भी थोड़े बहुत हैं, उसके साथ साथ जो और लोग हैं जो समझते हैं कि भाई इस तरह की अगर कोई चीज चली हो जाए तो पाकिस्तान का नाम बड़ा खराब हो जाता है, जैसे और हजारों चीजों से कभी नाम खराब नहीं हुआ। ऑब्वियसली कुछ ग्रुप्स होंगे जिनके इंटरेस्ट हैं, जो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि इन चीजों को लेट डाउन किया जाए। ये तय कर लेने की जरूरत है कि क्या मलाला यूसुफजई बच्चों के लिए हीरोइक फिगर नहीं है? क्या वो उनके लिए एक हीरो नहीं है, एक पब्लिक फिगर नहीं है? क्या कंट्रोवर्सीज आती हैं और हम देखें कि ये जो 10-20 साल में हम किताबों के कंटेंट के ऊपर कंट्रोवर्सी करते रहे हैं, क्वालिटी के ऊपर कोई आउटरीच नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के खिलाफ, किताबों में साइंटिफिक गलतियों के खिलाफ, टाइपोज के खिलाफ कोई आउटरीच नहीं है। और मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर हम किसी की तस्वीर से ज्यादा आउटरीच होते हैं और हमारी जो बच्चों को हम गलत तालीम दे रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, उस पर हम आउटरीच नहीं होते। असल इशू ये भी नहीं है कि किताब को कन्फिस्केट कर लिया गया और मलाला यूसुफजई की तस्वीर वहाँ पर लगी या नहीं लगी, लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी। असल मामला ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ये जहन नहीं बना पा रहे हैं कि उन्होंने मलाला यूसुफजई को ओन करना है, यानी उसको पाकिस्तान के लिए एक बहुत इज़्ज़त की बात और इज़्ज़त की स्टेटमेंट के तौर पर लेना है, या उन्होंने मलाला यूसुफजई को मुकम्मल तौर पर डिसओन करना है, यानी वो बता दें कि मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ तो मिल गया लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जहाँ तक हमारा ख्याल है कि मलाला यूसुफजई बहुत मुतनाज़ा है और हम इनको ओन नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत जब उनका दिल आता है तो मलाला यूसुफजई का नाम लेकर मलाला यूसुफजई की तस्वीरें छाप कर अपना सॉफ्ट इमेज प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जब दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं, जब बैन अवी लोगों से बात करते हैं, जब उन फोरम्स के साथ इंगेज करते हैं जहाँ पर मलाला यूसुफजई का नाम जो है वो बड़ी इज्जत से लिया जाता है, तो हम मलाला यूसुफजई के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं ये कौम की बेटी है। एक तो वो बयानिया है रियासत और हुकूमत की तरफ से जो हम ये सुनते हैं कि मलाला यूसुफजई को हम फुली ओन करते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इशू सामने आता है, जब उनको उन हलकों में जाना पड़ता है जहाँ पर लोग मलाला यूसुफजई पर तनकीद करते हैं, तो फिर वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि इस काबिल भी नहीं है कि किसी किताब में इसकी तस्वीर छपे। नज़रियाती तौर पर जो कन्फ्यूजन इस रियासत ने मलाला यूसुफजई के बारे में फैलाई है, वही कन्फ्यूजन आपको दूसरे मामलात के बारे में भी नज़र आएगी। कौन से ऐसे तालिबान हैं जिनके साथ हमने ताल्लुकात बरकरार रखने हैं, कौन से ऐसे तालिबान हैं जिनको हमने जेलों में डालना है।